हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी व्यूअर्स हमारे हिमाचल प्रदेश के खासकर इस वीडियो को देख रहे होंगे और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को एक बात जो होती है वो क्लियर कर दें कि हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल वैकेंसीज़ नहीं निकल रही हैं। तो आपको सेंटर की तरफ भी देखना होगा। महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस रहेंगी आज वाली वीडियो में, आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे कल ही एक कमेंट दिखाई दिया कि रेलवे में एक वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए हम लेकर आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 वैकेंसी या फिर 10 वैकेंसी निकली हुई हैं, लगभग 3000 से ऊपर वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो आप हिमाचल प्रदेश के कोई इतने भी मतलब नालायक बच्चे नहीं हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, आप सभी को पता है। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप यहाँ पर वैकेंसीज़ फिलअप कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से दे दी जाएगी आपको। अगर आप भरना चाहते हो यह नोटिफ़िकेशन तो आप सिंपली इस नोटिफ़िकेशन को भर सकते हो। और रेलवे में एक्सपीरियंस वगैरह लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड होते हैं कई कैंडिडेट्स जो कि रेलवे वगैरह में वैकेंसीज़ देखते हैं, उनके लिए यह नोटिफ़िकेशन रहेगी। बट नोटिफ़िकेशन जो होगी वो अप्रेंटिस की होगी, जो एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है 1 या फिर 1.5 साल बाद, ठीक है? तो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट होगी। ईस्टर्न रेलवे में आपकी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। पूरी नोटिफ़िकेशन बताते हैं आपको एडवर्टाइज़मेंट पर लेकर। तो देख सकते हो नोटिफ़िकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से नोटिफ़िकेशन आउट की गई है। तो नोटिफ़िकेशन रहेगी आपकी एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट देखने को आपको मिल रही है। फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो चुके हैं? तो 27 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 26 अक्टूबर 2023 तक आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और जो एप्लीकेशन फॉर्म या फिर किस तरह अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही माध्यम से ही आपको अप्लाई करना होगा। अब मैं बताता हूँ ट्रेड यूनिट एंड कम्युनिटी किस तरह की होगी, वाइज ब्रेक ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स किस तरह के होंगे वो आप लोगों को बताते हैं। तो हावड़ा डिवीज़न में अगर देखें तो यहाँ पर अलग-अलग तरह की वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि फीटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीज़ल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मशीन टूल मेंटेनेंस। तो ये सभी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो ये सभी वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए हैं। बाकी इसकी नोटिफ़िकेशन जो होगी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो कि अपने जैसे कि अब कई लोगों ने फीडर की आईटीआई की होती है, तो वो क्या करेंगे कि वो अपनी वैकेंसीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक वैकेंसी बताऊँगा, तो वीडियो लगभग 30 मिनट तक चली जाएगी। तो मैं आपको इतनी बता रहा हूँ कि ये वैकेंसीज़ हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन आप खुद देख सकते हो। आगे बात करें तो आगे है आपकी लीलो वर्कशॉप में आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी फीटर, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन वगैरह की वैकेंसीज़ हैं। तो जो भी भरना चाहते हैं वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें तो सील्डा डिवीज़न में भी वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वगैरह की होगी, मैकेनिक वगैरह की होगी, डीएसएल या फिर फीटर, मैसन, पेंटर, फीटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर वगैरह की वैकेंसीज़ हैं। तो ये सभी वैकेंसीज़ हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लगभग आपकी 3000 या फिर 3200 प्लस वैकेंसीज़ आपकी होंगी। आगे बात करें तो कंचरापारा वर्कशॉप में भी वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर भी आपको आईटीआई वगैरह की देखने को मिलेंगी। आगे माल्डा डिवीज़न में भी वैकेंसीज़ हैं। फिर आपकी असनोल डिवीज़न में वैकेंसीज़ हैं और जमलपुर वर्कशॉप में भी वैकेंसीज़ हैं आपकी। तो यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी अलग-अलग वर्कशॉप में वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? आगे बात करें यहाँ पर कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐज की बात करें तो यहाँ पर ऐज जो होती है आपकी वो 15 साल अगर आपने कंप्लीट की हुई है, मतलब 15 से 24 वर्ष के जो भी हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स, इनके बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए, 15 से 24 के बीच-बीच में एज जो है वो आपकी होनी चाहिए। बाकी किन लोगों को रिलैक्सेशन दी जाती है तो 5 साल की SC/ST वालों को और 3 साल की OBC वालों को यहाँ पर रिलैक्सेशन जो होगी वो दी जाएगी एज में। आगे बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की तो 10th पास जो होता है, ठीक है? 10th पास जो होता है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन है और एडिशनल क्वालिफ़िकेशन वही कि आईटीआई आपकी जिस भी ट्रेड में है वो होनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में की हुई होनी चाहिए। आगे मेडिकल फिटनेस थोड़ा बहुत जो होता है वो आपका होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह का होगा? तो सिलेक्शन यहाँ पर मेरिट प्रिपेयर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हु हैव अप्लाई द नोटिफिकेशन, जो भी अप्लाई करेंगे मेरिट बेस से उनकी एक मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। बाकी इसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, मैट्रिकुलेशन आईटीआई वगैरह की।
और यहाँ पर मतलब अप्रेंटिस की जो भी अप्लाई करते हैं उन सभी की टेस्ट नहीं होते हैं, उन सभी का जो होता है वो मेरिट के हिसाब से ही, जो 10वीं वगैरह में आपके मार्क्स होते हैं उस हिसाब से आपके यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट आप लोगों को किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ₹100 रहेगा जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी होगी। अब बात आते हैं कि हाउ टू अप्लाई किस प्रकार करोगे आप सभी। तो ऑनलाइन लिंक जो होगी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट इस ऑनलाइन अप्लाई वाली लिंक पर आ जाओगे। वहाँ से आप सिंपल अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाकर भी अप्लाई करवा सकते हो। बाकी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो स्कैन फ़ोटोग्राफ आपका, सिग्नेचर आपके, 10th की मार्कशीट, आईटीआई की सर्टिफ़िकेट, आपकी कैटेगरी सर्टिफ़िकेट अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो आप, बाकी पीडब्ल्यूडी जो फिज़िकल हैंडीकैप लोग होंगे उनका सर्टिफ़िकेट आपको वहाँ पर लगाना होगा। बाकी इनवैलिड एप्लीकेशंस होंगी तो वो सभी रिजेक्ट कर दिए जाएँगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान खुद रखना है कि आपकी जो भी फॉर्म होंगे वो अच्छी तरह से प्रिपेयर होके ही आपने फॉर्म भरने हैं। तो अब जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी कोई यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं है। बाकी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। अब जो भी लोग रेलवे में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।